अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ई ड्रा मैक्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप ई ड्रा मैक्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ई ड्रा मैक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ई ड्रा मैक्स के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं। बेसिकली ई ड्रा मैक्स जो है वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपने फ़्लो चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को, माइंड मैप को, नेटवर्क डायग्राम्स को, फ्लोर मैप्स को, वर्क फ्लो डायग्राम्स को, बिजनेस चार्ट्स एंड इंजीनियरिंग डायग्राम्स। मतलब आप इसके अंदर अपनी हर तरह की हर फील्ड से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अपनी कम्प्लेक्स जो है वो जो डायग्राम्स होती हैं आपने उसको यहाँ पे जनरेट कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे ई ड्रा मैक्स का जो है वो आपको सिंपल इंटरफेस यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके सामने यहाँ पे मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ जो है वो मेन्यूज़ के अंदर जैसे बेसिक डायग्राम है, बिजनेस डायग्राम्स हैं, कार्ड हैं, चार्ट्स हैं, क्लिप आर्ट है, डेटाबेस है, इंजीनियरिंग है, फैशन डिज़ाइन है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म का जो है वो चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी किस्म की जो है वो आप यहाँ पे डायग्राम को बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कोई असाइनमेंट बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, उनको अपने असाइनमेंट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो फ़्लो चार्ट की ज़रूरत होती है, उसको फ़्लो चार्ट बनाना पड़ जाता है। तो आइए हम थोड़ा सा जो है इनिशियली एक सिंपल से फ़्लो चार्ट को यहाँ पे डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो मुझे यहाँ पे फ़्लो चार्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है कोई डिज़ाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सिंगल और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं क्रिएट करता हूँ तो मेरे सामने जो है ये इंटरफेस सामने आ जाता है। मैं इस इंटरफेस को यूज़ करते हुए यहाँ पे अपने फ़्लो चार्ट को, बेसिक फ़्लो चार्ट को यहाँ पे डिज़ाइन कर सकता हूँ। मैं अभी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बेसिक फ़्लो चार्ट। जो बेसिक से मुराद ये है कि इनिशियली यहाँ पे जो आप खुद डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे बिल्ट इन चार्ट्स भी मौजूद हैं। इसको बनाने के बाद मैं फिर आपको उस साइड के ऊपर ले जाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एरिया है जहाँ पे मैंने अपने चार्ट को बनाना है। तो मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे बेसिक फ्लो चार्ट की शेप्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको। आपने यहाँ से कोई भी जो है वो अपने फ्लो चार्ट के हिसाब से कोई शेप लेनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई जब भी कोई फ्लो चार्ट को जो हम क्रिएट करते हैं उसका जो जो इस्तेमाल है, जब भी हम उसको करते हैं वो स्टार्ट से होता है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट की शेप यहाँ पे ले आया हूँ। उसके बाद मेरे पास डिफरेंट प्रोसेसेस की शेप्स मौजूद होती हैं। मैं यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस की शेप्स ले आता हूँ। उसके बाद आपके पास फ्लो चार्ट के अंदर जो चीज़ यूज़ की जाती है वो डिसीजन के लिए कुछ सैम्बल्स होते हैं। मैं उन सैम्बल्स को यहाँ पे ले आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रखा हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा होता हूँ तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक लाइन सी बन जाती है। जैसे यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, देखें जैसे मिडल में यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये इस शेप का मिड पॉइंट है। आपने यहाँ से इनको आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से मैं फिर प्रोसेस का सैंपल लेता हूँ। जस्ट जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जस्ट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। किसी चीज़ को आपको यहाँ पे जो है वो खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ रहा। आप जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं और अपनी जो है यहाँ पे फ्लो चार्ट को क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया है। मेरे पास बेसिक्स जो है किसी फ्लो चार्ट से रिलेटेड एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे पास स्टार्ट और एंड का सिंबल मौजूद है, प्रोसेस के मेरे पास मौजूद हैं और डिसीजन के लिए मेरे पास मौजूद हैं। आप इनको डिफरेंट जो है वो कलर भी दे सकते हैं। जहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म की शेप्स मौजूद हैं, उसके कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं स्टाइल्स के अंदर, आप वो भी दे सकते हैं। जिस तरह से आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट हो आप उसको इसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो है आप इनको जो है वो बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और मिड पॉइंट के अंदर इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह ये आपके पास है, आप इसको भी अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट बहुत आसानी से होता है। जैसे हम इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं मिड पॉइंट के अंदर, बाज़ दफ़ा डायग्राम जब आप बना रहे होते हैं
तो सैम्बल्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। यहाँ पे आपके सैम्बल्स जो हैं वो आगे पीछे नहीं होते, क्योंकि जैसे आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहे होते हैं, इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, तो जैसे सेंटर पॉइंट आता है तो ये आपको हाईलाइट कर देता है। आप यहाँ पे किसी भी जो है वो शेप को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनको जो है वो आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एरोस नज़र आ रहे हैं, आप इसको किसी वे से भी जो है यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग किया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया, तो मेरे पास इसका डायरेक्टली जो है यहाँ पे कनेक्शन बनता जाएगा। इसको मैं किसी वे से भी जो है वो कनेक्ट करना चाहूँ, मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, आगे यहाँ से, तो मेरे पास इधर भी जनरेट हो जाएगा। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कोई और एक सब प्रोसेसेस मौजूद हैं, तो मैं इसको यहाँ पे इधर से कनेक्ट भी कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने इस यहाँ पे अपनी किसी तरह से भी जो हमारे पास डायग्राम है या फ्लो चार्ट है, मैं इसको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक सिंपल फ्लो चार्ट था जो आप ई ड्रा मैक्स के अंदर सिंपली जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। हम इसको जो है वो सेव करते हैं। सेव का यूज़ जो है उसके बाद इसका इस्तेमाल थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप किसी डायग्राम को क्रिएट कर लेते हैं तो आपने उसको किस तरह से सेव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जाता हूँ, जैसे यूजुअली आप लोग सेव करते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सेव एज़ किया और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। अगर आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस मौजूद हों तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेव नहीं करना चाहते तो आप ब्राउज़ करके यहाँ पे भी किसी और जगह पे भी इसको सेव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो है मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूँ और मैं इसका नाम जो है यहाँ पे रख देता हूँ ABCD। मैंने इसका यहाँ पे नाम रख दिया है। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेव किया है तो मैं जाता हूँ अब डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ से इसको जो मेरे पास सेव फाइल है इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ से देखें ये मैंने फाइल जो है यहाँ पे इसको सेव किया हुआ है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ और चलाता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे चलाया है तो देखें ये दोबारा ई ड्रा मैक्स के अंदर ही ओपन हो गई है। मतलब अगर मुझे ये वर्ड फॉर्म में चाहिए, एक्सेल फॉर्म के अंदर चाहिए, वहाँ पे मुझे चाहिए, तो वहाँ पे ये कैसे जाएगी। तो ये तो दोबारा मेरे पास जो है, जैसे ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे मौजूद थी, अब दोबारा जो है वो यहाँ पे ओपन हो गई है। तो इसको मैं किस तरह से यहाँ पे जो है वो लेके जाऊंगा अपने वर्ड फॉर्म के अंदर। तो इसका तरीका ये है कि जब आप इसको पहले सेव कर लेंगे, आपके पास ये फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट एंड सेंड की। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट एंड सेंड को। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मांगेगा कि ये आपकी डायग्राम, फ्लो चार्ट या जो भी आपने फाइल क्रिएट की है कि ये किस फॉर्म के अंदर है, कहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको MS वर्ड के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो ऑफिस है और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन वर्ड की भी है, पावर पॉइंट की भी है और एक्सेल की भी है। आप जहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप इसको वहाँ पे एक्सपोर्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसको वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पाथ है, डेस्कटॉप के ऊपर इसको मैं सेव करूँगा। मेरे पास फाइल का नाम ABCDE है और मैं इसको यहाँ पे ओपन हो गई है। तो देखें ये मेरे पास ABCDE फाइल है और ये मेरे पास यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर ये फाइल जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई है। अब यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इस फाइल को यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हैं। आप इसके अंदर यहाँ पे डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। आप इसको इवन MS वर्ड के अंदर जब आप इसको लेके आते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो है कोई डाटा एडिट कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो शेप्स हैं आप उसको कम या बड़ा कर सकते होते हैं। तो ये इसका सेव करने का तरीका था और उसको किस तरह से हमने एक्सपोर्ट करना है ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो अभी हमने इनिशियली जो है ये सिंपल डायग्राम बनाई थी हमारे पास, हमने खुद जो डिज़ाइन की है, क्रिएट की है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो कुछ बिल्ट इन फ्लो चार्ट्स मौजूद हैं, आप वहाँ से कोई इसको लेना चाहें आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं नीचे जाऊँ तो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे फ्लो चार्ट्स मौजूद हैं। मुझे
जिस किस्म का फ्लो चार्ट चाहिए मैं यहाँ से उसको ले सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे ये चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा या इसको मैं क्रिएट कर दूँगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे फ्लो चार्ट आ गया है। मैं अब इस फ्लो चार्ट को अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकता हूँ। देखें यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे कम्प्लेक्स कोई चीज़ नहीं करनी है, आपने जस्ट इसको यहाँ से मूव करना है तो आपके पास ये सैम्बल्स जो हैं, शेप्स जो हैं ये मूव होती जाएंगी। अगर आपको ये नहीं चाहिए आप सिंपली इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आप जो बिल्ट इन आपके पास फ्लो चार्ट्स मौजूद हैं आप उनको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे जो है अगर आपको जो है ये भी आपको जो है वो शेप नहीं चाहिए तो आप इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इन शॉर्ट आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप अगर खुद क्रिएट करना चाहते हैं फ्लो चार्ट आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जो है जो बिल्ट इन है आप उनको यूज़ करना चाहें तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास कोई कार्ड्स वगैरह हैं आप यहाँ पे कोई कार्ड्स वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं। आपके पास जैसे यहाँ पे ये कार्ड मौजूद है, आप इसको क्रिएट करते हैं, इसके अंदर कोई अपनी जो है कंपनी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो है वो डिफरेंट किस्म की बेसिक शेप्स मौजूद हैं, आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई नया जो है वो कार्ड खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये टेम्पलेट आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स के टेम्पलेट मौजूद हैं, आप यहाँ से कोई टेम्पलेट ले सकते हैं, उसके अंदर आप कोई एडिटिंग कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो है कोई और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल चले जाते हैं फॉर्म्स के ऊपर चले जाते हैं, जो मोस्टली चीज़ें कॉमन यूज़ हो रही हैं मैं आपको उसी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक है, यहाँ पे देखें ये इनवॉइस का एक फॉर्म है, ये बिल्ट इन फॉर्म है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको कोई यहाँ पे डिज़ाइनर हायर नहीं करना पड़ेगा। आप जस्ट यहाँ पे जाके अपना लोगो यहाँ पे लगाएंगे और इसके अंदर अपनी जस्ट इंफॉर्मेशन को एडिट करेंगे तो आप अपनी किसी कंपनी अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो इनवॉइस का जो यहाँ पे पैड है वो आप खुद यहाँ से जो है वो बना सकते हैं। इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो भी आपके पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो हैं वो सैम्बल्स मौजूद हैं, आप इनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कोई भी सैम्बल आपको अगर चाहिए यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो है अगर मैं देखूँ तो जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई नेटवर्क है, नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ पे कोई डायग्राम मुझे चाहिए तो मैं उसको भी यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स मौजूद हैं, जैसे ये मेरे पास डायग्राम है, मैंने इसको क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ पे डायग्राम आ गई है। अब मैं इसके अंदर चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फैक्स को किसी और लोकेशन पे ले जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसको जो है किसी जगह से डिलीट कर देता हूँ, किसी चीज़ को कैमरा को मैं डिलीट कर देता हूँ या मोबाइल फ़ोन को सेल फ़ोन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी किस्म की जो है वो चेंज करना चाहूँ, चेंजेस मैं यहाँ पे से कैमरे को हटा के जो है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है कोई और सिंबल लगाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम नेटवर्क के अंदर जो है वो बना सकते हैं, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कोई नेटवर्क के पेरिफेरिकल डिवाइसेस आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, कोई आप इसके अंदर कंप्यूटर ऐड करना चाहें, मॉनिटर ऐड करना चाहें, कुछ भी आप इसके अंदर डिजिटल इक्विपमेंट ऐड करना चाहें, आप बेसिकली सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए यहाँ पे उसको जो है वो यूज़ करते हुए आप अपने डायग्राम को यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली कम्प्लेक्स डायग्राम्स को यहाँ पे बना सकते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोग हैं उनको वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास चार्ट है, मैंने इसको क्रिएट किया, जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट किया तो यहाँ पे देखें जी आपके पास एक कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे चार्ट मौजूद है। आप अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई चार्ट यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहें तो आपको बिल्ट इन यहाँ पे चार्ट मिल जाते हैं। वही हिसाब है यहाँ पे, जैसे अगर आपको कोई यहाँ पे मॉड्यूल नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप किसी और को ऐड करना चाहें तो आप किसी और को भी यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते होते हैं। ठीक है जी, कर सकते हैं डेटाबेस से रिलेटेड अगर आपने कोई जो है वो कोई कंप्लेक्स जैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट जो हैं वो इस तरह की जो है वो डायग्राम्स बाज़ दफ़ा बना रहे होते हैं, कोई रिलेशनशिप्स क्रिएट कर रहे होते हैं,
किसी भी ERD डायग्राम को बनाते वक्त कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर आपको इस तरह की डायग्राम्स जो हैं वो बनानी पड़ेंगी, आप इसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आपने इसको यहाँ पे यूज़ करना है, कोई कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर नहीं है। इसका